बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, में हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने बताया कि लाहौर के जामिया मंजूरुल इस्लामिया उसके मुफ्ती साहब, वो जो अजीज़ुर रहमान साहब हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज भी हो गई है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उनके 3 बेटे और 1 मुल्ज़म अब्दुल्ला। अब देखें कि उनके हवाले से मुख्तलिफ कॉर्नर्स जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये मामलात कहाँ नहीं होते। मैंने कल भी गुज़िश्ता वीडियो में भी ये कहा था कि ऐसे वाक़यात इस्लाम से बेजारी का बायस तो बनते ही हैं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उसको उठाने वाले इस कदर खौफनाकी से उठाते हैं कि जैसे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नाउज़ुबिल्लाह तौहीन नहीं कर सकते, कुरान पाक की तौहीन नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक वतीरा बना लिया कि मौलवी नू पै जाओ और मौलवी को ऐसी गालियां दो। बेसिकली वो इस्लाम के खिलाफ अपना जो खुब से बातें ना उसका मुजाहरा भी हो रहा होता है, हमने ये भी देखा। दूसरी जानिब मेरे बाज़ देखने वालों ने उसमें अवैध सरवर साहब भी हैं और उसमें उसामा मिर्ज़ा साहब ने ख़ास तौर पे मेरे कल की वीडियो में जो मैंने ये कहा था ना, मैं खुद मदरसे में तालीम हासिल करता रहा हूँ और मैंने ये वहाँ क्या क्या देखा मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, किसी दिन तफसीली बात बताऊँगा कि मदारस का हाल क्या है। लेकिन ये मामला जो मैंने कल भी कहा था कि जब हम अहादीस ऐसी पढ़ाते हैं, उसका दौरा करवाते हैं, तो उसमें जो अज़वाज मुतहरात हैं या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनके ताल्लुकात और उस पे अहादीस जो हैं, मैंने ये नहीं कहा कि ये पढ़ाना छोड़ दे। जब बच्चा बालिग होगा तो उसको हर चीज़ बतानी होगी। और हमारा बस बदकिस्मती है कि हम अजमी हैं और हम अरबी को उस तरह से अहमियत देते नहीं, इसीलिए तो मारे फिर रहे हैं। इसीलिए तो जाली तावीज़ भी हम घर ला के बड़े खुश होते हैं, छाला मार दें कि तावीज़ मिल गया, उसके अंदर जो मर्जी लिखा हो, क्योंकि हमें अरबी आती नहीं है। और जब अरबी नहीं आती, अब एक बच्चा वो अहले अरब में से है और वो जब पैदा होगा वो बोलना सीखेगा अरबी ही, वो पढ़ना सीखेगा अरबी, और उस पर जब वो कुरान पाक पढ़ रहा होगा तो उसको तो डायरेक्ट सब चीज़ों का पता चल रहा है और उसमें शिकमे मादर में और इंसान पैदा कैसे होता है, ये सारे मामलात जो कुरान पाक में हैं वो तो उसे साफ पता होगा। हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ बच्चा हो जाए तो बड़े भाई बहन को कह रहे होते हैं परी आई थी, वो तुम्हारे बहन भाई को छोड़ के चली गई। हम बचपन में ही आगाज में ही झूठ सिखा रहे होते हैं, क्योंकि हम शर्मा रहे होते हैं कि ये माँ के पेट में बच्चा कैसे होता है, उसका जो है वो वजूद कैसे सामने आता है और 4 महीने तक या वो किस हालत में होता है, वो होला होता है, फिर रूह कब फूकी जाती है, हम ये बताते नहीं ना, हमें खुद पता है। कितने लोग हैं जो कुरान पाक के तर्जुमे से जानते हैं या खुद पढ़ के या तर्जुमा ही पढ़ते हों, और हम वो नहीं करते। लिहाजा मेरी गुज़िश्ता जो वीडियो में ये बात थी कि जब हम सने बलूगत के पहुंचने वाले नौजवानों को, वो बच्चियां हों या बच्चे हों, उनको जब ये सब कुछ पढ़ा देते हैं बाहमी ताल्लुकात मियाँ बीवी के, तो उसके अंदर हम बाद में ये ख्याल नहीं करते, मुदर्रिस साहब या मुदर्रिसा साहिबा या मुअल्लिमा साहिबा या मुअल्लिम साहब वो ये नहीं देखते कि जब ये अकेले होते हैं तो ये क्या करते हैं। अवैध सरवर साहब ने मुझे फ़ोन भी किया और फिर कमेंट्स भी दिए कि इसको ये नहीं मकसद रोकना कि बच्चों को तालीम ही ना दी जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि वो बच्चे जिनको हम ये सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं उसके बाद अकेला छोड़ देते हैं, तो उसके बाद फिर ये है कि वो जब अकेले होते हैं, हॉस्टल्स के क्या मामलात हैं मदारस के अंदर और वहाँ किस तरह उनका रहना है, उठना है, बैठना है, क्या वहाँ पे कोई उन पे मामूर है कोई बंदा जो देखे। क्या हम ये नहीं करते कि आज भी हम देखें सुजुकी पिकअप में बंदे पे बंदा चढ़ा होता है और वो कोडा भी होया होता है और बंदे पे बंदा लग भी रहा होता है, हमने ये देखा नहीं है। लिहाजा जब ऐसी चीज़ें होंगी, इसीलिए बालिग बहन भाई को भी तन्हाई में एक चारपाई पे कमरे में, या फिर यहाँ तक है कि ससुर भी अपनी बहू वाले जो चारपाई या बेड पे उस पर नहीं बैठ सकता, ये एवं नहीं रोका गया। अल्लाह के नबी ने एवं नहीं रोका, उसकी वजूहात हैं। शैतान हर दम हमारे साथ साथ है और वो कोशिश करता है कि हम छोटी छोटी, और दीन के मामले में तो शैतान हल्की सी गलती ज़हन में डाल देता है कि चलो मारे फिरते रहो, अब तुम मुबहम आरा रखो और तुम्हारी कोई सही राय कायम ना हो जाए और अटल ना हो जाओ तुम दीन हकीकी पे। एक तो ये बात थी। दूसरा, अजीज़ुर रहमान साहब के हवाले से छापे मारे जा रहे हैं और पुलिस छापे मार रही है, और उस हवाले से भी ये इतलात है, लाहौर में मेरी बात हो रही थी, पुलिस ऑफिसर से भी बात हुई है, फिर क्राइम रिपोर्टर से भी बात हुई है कि मौलाना शायद लाहौर से कहीं दूर निकल गए हैं और उन्होंने हुलिया भी बदल लिया। अब कल ही मैं ये भी कहना चाह रहा था कि ऐसा कोई भी शख्स हो, कोई भी
वो बड़े से बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, शेखुल इस्लाम ही क्यों ना हो, अगर, और शेखुल इस्लाम का जिक्र आएगा तो कई बातें आ जाएंगी। जहांगीर यूनिवर्सिटी में क्या केस हुए शेखुल इस्लाम पे, और यही केस हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में जब थे तो तब उन पे क्या केस बने, और लड़कों के साथ क्या मामला था, और हजरत साहब उसमें किस तरह इन्वॉल्व हुए, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन क्या ये बीकन हाउस के अंदर, क्या दीगर जो तालीमी इदारे हैं, क्या रूट्स है, उसमें बच्चे आपस में जब उनको हम जिन्स परस्ती की तालीम बताएंगे कि ये यूं होता है, ये यूं होता है, उसमें भी बताया जा रहा है। तो मैं कतन ये नहीं चाहूंगा कि इसको इस अंदाज में कोई ले कि मैं ये चाहता हूं कि अहादीस जो है वो बयान करनी छोड़ दी जाए। नहीं, हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि मदारस के अंदर भी वो जो उलमा, जो बाअमल उलमा हों, वो नजर भी रखें और खुद नए मुफ्ती साहब वर्गे हों। लिहाजा मुफ्ती साहब ने हुलिया बदल लिया है और मुफ्ती साहब कहीं दूर निकलने के चक्करों में हैं। और मैं ये कल ही सोच रहा था कि ऐसे शख्स की तो अब इसको भी तौहीन के जुमरे में ना लिया जाए जो शख्स बारिश हो और मुफ्ती हो। एक तो मुफ्ती का टाइटल उससे ले लिया जाए, दूसरा उसका हुलिया चेंज कर दिया जाए, उसको कम से कम मुसलमानों वाला हुलिया या दाढ़ी रख के जो है वो ऐसे लाइन में नहीं होना चाहिए जो अच्छे उलमा हैं, उलमाए हक हैं, जो मुदर्रिस हैं, जो मुअल्लिम हैं और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास का अपने आप को वारिस कहते हैं, उन जैसी मुशाबत भी उनकी नहीं होनी चाहिए। वो कई मेरी जो इतलात हैं कि मुफ्ती साहब जो हैं वो लाहौर से निकल गए हैं और इसकी इतला भी डेफिनेटली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं अगर वो जिम्मेदारी का सबूत देंगे तो वो पकड़े भी जाएंगे। एक बात जो उलमा के अंदर मैंने देखी, मैंने यहाँ शामिल आई, ज़हीर साहब को भी मैं सुन रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि उलमा अब ये कहते हैं कि ओके आ जाइए, पकड़ लीजिए मुफ्ती को, करार वाकई सजा दे दी जाए, मीनार पाकिस्तान पे फांसी पे लटका दिया जाए। लेकिन जनाब वो लिबरल और वो जो इस्लामी सजाओं के मुखालिफ और वो जो प्रेशर दिलवाते हैं कि इस्लामी सजाएं नहीं होनी चाहिए, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि इस मौके पे वो आगे बढ़े और कहें जी इस्लामी सजाएं होनी चाहिए। और सऊदी अरब में अगर इस्लामी सजाएं हैं, उनका शहजादा जो मर्जी कहे जी ज़ईफ़ हदीसें कौन सी हैं, और अब अमेरिकन पॉलिसी सऊदी हुकूमत भी टो करने लग गई है। जो 2023 करीब आ रहा है, इक़्तिदार अपना खतरे में महसूस हो रहा है और अपने हवाले से कोई उनकी पॉलिसी ऐसी है नहीं और इसराइल को भी तस्लीम करने की बात है। अब शहजादा साहब को भी हदीसों का पता लग गया है, पहले नहीं सी पता शहजादे नो, बालक होया कितनी देर हो गई है। अब ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं तो खुद मुसलमानों के अंदर कमजोरियां अपनी जगह पे, लेकिन असल इशू ये है कि इस्लामी सजाएं होनी चाहिए जी। जिसने चोरी किया है हाथ काट दो के हाथ काटोगे, देखो कैसा मुल्क पूरा सीधा हो जाता। लेकिन हम IMF से जब पैसे लेंगे, जब यूरोपीय यूनियन के दस्ते नगर होंगे, तो फिर कौन सी इस्लामी सजाएं हम नाफिज करेंगे और प्रेशर में ही आते रहेंगे। इस वक्त उन लिबरल्स को, वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले थे ना, उनको आना चाहिए। वो अपने लालच में कि नहीं सजाएं नहीं होनी चाहिए और मौलवी को दागदार इसलिए कर दिया जाता है कि इस्लाम को दागदार तो डायरेक्ट किया नहीं जा सकता, लिहाजा मौलवी को ऐसा बना के पेश कर दिया जाए। जो गंदे मौलवी हैं वो गंदे मौलवी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जिनके पीछे जो लिबरल होके आपको कहते हैं ना कि मर्दो जन का जो इकट्ठे बैठना भी ठीक है और इस्लाम के जाविये लेके आ जाते हैं और इस्लाम के हवाले से अपने अल्लाह मुज्तहिद बने हुए हैं, वो अगर आपको रास हैं तो फिर बात कीजिए ना, उन उलमा से भी कीजिए कि ये मौका है, मुफ्ती को भी इबरत का निशान बनाया जाए और इस्लामी सजाएं नाफिज कर दी जाए। और रियासत मदीना तो इस्लामी सजाएं नाफिज करने से ही बनी थी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून की सिफारिश जब आई, उसका नाम भी फातिमा ही था, तो क्या कहा था, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकता तो यदहा, अगर फातिमा मोहम्मद की बेटी भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काट दिए जाएंगे। रियासत मदीना के जो दावेदार हैं, रियासत मदीना का जो नाम लेते हैं और उस तर्ज पे चलना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि इस मौके पे ये बड़ा फैसला कर लें ताकि कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई मुदर्रिस, कोई स्कॉलर, कोई लेक्चरर, कोई प्रोफेसर और कोई जो मखलूत निज़ाम तालीम में जो क्या केस नहीं हो रहे, क्या स्कूल्स के अंदर नहीं हो रहे, क्या बाकी जगहों पे नहीं हो रहे, क्या हम छोटे छोटे मासूम बच्चे यार 3-3 साल की बच्चियां, उनको नहीं छोड़ रहे, वो मौलवी होते हैं। ये वाकयात पूरे मुल्क में हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इस मौके पे हम अपने मुल्क की और अपनी रियासत की बात कर सकते हैं कि इस मौके पे उनको इस्लामी सजाएं दे दी जाएं।
तो इंशाअल्लाह सारे मामलात ठीक हो जाएंगे और ये लिबरल का और ये कट्टर होने का और ये मुस्लिम होने का और ये बहुत मुतासब होने का, ये सारे दाग धुल जाएंगे एक दफ़ा। सबको महमूद व अयाज एक ही सफ में खड़े कर दिए जाएं, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो इस्लाम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले हैं वो इस्लामी सजाओं को कितना मानते हैं। और रह गई मुफ्ती साहब की गल, मुफ्ती साहब ने छड़ना नहीं, बेहतर ये है कि उनको मुफ्ती का टाइटल भी वापस लेके उनको करार वाकई ऐसी सजा दी जाए और उनके बच्चों को भी दी जाए। और हाँ, जो ये वीडियो बनाता रहे और अगर उसका भी रिकॉर्ड चेक किया जाए कि अगर वो भी ऐसे मामलात में चस्कालोजी में पड़ा हुआ है और उसकी आदत भी ये है, उसको भी उतनी ही सजा दी जाए। अब अगर हिम्मत करके वो FIR दर्ज करा सकता है तो पहले क्यों नहीं करा सकता था? वो इस चक्रों में क्यों पड़ा रहा? हजरत साहब के जो है वो चीज़ों, उनके हदीस के किताबें उनके हाथ में है। अगर ऐसा है तो मुफ्ती को डबल सज़ा मिले और अगर ये झूठ है तो उस बंदे को डबल सज़ा मिले और सज़ा बहरहाल दोनों को ही मिलनी चाहिए। एडा बच्चा नहीं सी, एडा काका नहीं सीगा। लिहाजा अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। ये एक तो तस्हीह ज़रूरी थी कि अगर किसी को समझने में गलत फहमी हुई है या मुझे समझाने में कोई ऐसी मेरे अल्फाज हैं जो मैं समझा नहीं पाया, तो उसकी तस्हीह भी ज़रूरी थी, उसकी वजाहत भी ज़रूरी थी। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, अल्लाह ताला हम पे करम करे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।